दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिस तरह पश्चिम बंगाल में 2026 के पहले चरण में करीब 90% मतदान ने राजनीतिक बहस को तेज किया है, उसी संदर्भ में अखिलेश यादव का यह दावा कि उत्तर प्रदेश में 95% तक मतदान हो सकता है और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट एकजुट होकर निर्णायक भूमिका निभाएंगे और एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन विश्लेषण योग्य राजनीतिक परिकल्पना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपी जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में 95% मतदान ऐतिहासिक रूप से अत्यंत दुर्लभ है। यहां सामान्यतः 55 से 65% के बीच मतदान होता है। इसलिए इतने बड़े उछाल की कल्पना तभी संभव है जब अभूतपूर्व स्तर पर मतदाता लामबंदी, तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण और व्यापक संगठनात्मक सक्रियता के साथ दिखें। अगर हम एक हाइपोथेटिकल परिदृश्य मान भी लें कि मतदान में 10 से 15% की वृद्धि होती है और वो वृद्धि मुख्यतः पीडीए समूहों यानी ओबीसी, दलित और मुस्लिम की ओर से आती है, तो इसका सीधा असर सीटवार समीकरणों पर पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में बड़ी संख्या ऐसी है जहां जीत का अंतर 5 से 10 हजार वोट के भीतर सिमट जाता है। जोन वाइज विश्लेषण करें तो पश्चिमी यूपी, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अलीगढ़ बेल्ट में जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण निर्णायक होते हैं। 2013 के बाद के ध्रुवीकरण ने बीजेपी को बढ़त दी, लेकिन अगर मुस्लिम वोट 90% प्लस टर्नआउट के साथ एकमुश्त और जाट ओबीसी के हिस्से का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर होता है, जिसमें गुर्जर भी हैं, तो 30 से 40 सीटों में से तकरीबन 15 से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रतिस्पर्धा से आगे हो सकता है। फिर भी जाट प्रधान इलाकों में बीजेपी का संगठन और स्थानीय समीकरण उसे पूरी तरह कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ है, इसलिए क्लीन स्वीप का दावा यथार्थवादी नहीं दिखता, बल्कि कड़े मुकाबलों का क्षेत्र बनता है। रोहिलखंड की बात करें, जहां बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूं में मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक बढ़त देता है। यहां उच्च मतदान का लाभ समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत ज्यादा मिल सकता है और 20 से 25 सीटों के इस क्लस्टर में 15 से 16 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, बशर्ते वोट ट्रांसफर सुचारू रूप से हो। अवध की बात करें, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या सबसे जटिल जोन है, जहां ब्राह्मण, कुर्मी, पासी, निषाद और शहरी मध्यम वर्ग का मिश्रण है। यहां बीजेपी का कैडर और सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नेटवर्क मौजूद है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां जीतने के लिए गैर यादव ओबीसी और दलित वोट में अतिरिक्त सेंध लगानी होगी। उच्च मतदान अगर एंटी इनकम्बेंसी प्लस पीडीए लामबंदी के रूप में होता है तो समाजवादी पार्टी 40 से 45 सीटों में से 18 से 25 सीटों तक आसानी से अकेले अपने दम पर जा सकती है, लेकिन बीजेपी भी 15 से 20 सीटें बनाए रख सकती है, यानी ये पूरी तरह स्विंग जोन है। पूर्वांचल की बात करें, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ पूर्वांचल की बात करें, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, बलिया में जाति समीकरण यादव, कुर्मी, राजभर, निषाद, ब्राह्मण है और स्थानीय नेतृत्व बहुत असर डालता है। यहां समाजवादी पार्टी को परंपरागत बढ़त कुछ जिलों में है, मसलन आजमगढ़ में है, मऊ में है, यहां देखने को मिलती है, जबकि गोरखपुर, वाराणसी बेल्ट में बीजेपी का मजबूत प्रभाव है। अगर पीडीए वोट 90% के आसपास पोल होता है और समाजवादी पार्टी के साथ प्रभावी तालमेल अगर ओबीसी रखते हैं, तो 100 प्लस सीटों के इस जोन में समाजवादी पार्टी 45 से 60 सीटों तक आसानी से जा सकती है और बीजेपी भी 40 से 55 सीटों तक रह सकती है। यहां नेक टू नेक तस्वीर उभरती है। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में पारंपरिक रूप से बीजेपी ने 2017 और 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां पानी, रोजगार और पलायन बड़े मुद्दे हैं। उच्च मतदान अगर बदलाव के मूड में आता है तो समाजवादी पार्टी 19 सीटों में से 8 से 12 सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन बीजेपी की पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ना कठिन है। तराई, कुशीनगर,
लखीमपुर बेल्ट में थारू, ओबीसी, दलित और किसान मुद्दे अहम हैं। यहां भी बढ़ा हुआ मतदान समाजवादी पार्टी को लाभ दे सकता है, मगर सीट दर सीट मुकाबला ही निर्णायक होगा। सवाल यह है कि क्या 95% मतदान से समाजवादी पार्टी अकेले बहुमत में यानी कि 202 के आंकड़े को पार कर सकती है? इसका व्यावहारिक उत्तर यह है कि केवल मतदान प्रतिशत बढ़ने से बहुमत स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। निर्णायक बात यह है कि बढ़ा हुआ वोट किस सामाजिक समूह से आता है और वो किस हद तक एक दिशा में ट्रांसफर होता है। अगर हम एक परिकल्पना बनाएं जिसमें कुल मतदान 65% से बढ़कर 75 से 80% तक जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी ऊपरी सीमा है, और उस अतिरिक्त 10 से 15% में पीडीए समूहों का हिस्सा असमान रूप से अधिक है, साथ ही उसका वोट 70 से 80% तक समाजवादी पार्टी या सहयोगियों के पक्ष में जाता है, तो 403 में से समाजवादी पार्टी गठबंधन 180 से 230 सीटों की रेंज तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, और ये एक हाई एंड परिदृश्य है जिसमें संगठनात्मक तालमेल, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों का सटीक प्रबंधन मान लिया जाता है। लेकिन यदि वो अतिरिक्त मतदान आंशिक रूप से सभी दलों में बंटता है या लाभार्थी वर्ग, राशन, आवास, शौचालय, डीपीटी योजनाओं से जुड़े मतदाता समान रूप से बाहर निकलते हैं, तो बीजेपी भी अपने वोट शेयर को बनाए रख सकती है और सीटें 160 से 220 के बीच रख सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से नीचे रहेगी। तब परिणाम जो नतीजे आएंगे वो हंग असेंबली या कड़ी टक्कर की ओर इशारा करेंगे। कांग्रेस और छोटे सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर कांग्रेस सीमित सीटों पर लड़कर 6 से 10% वोट लाती है और वो वोट समाजवादी पार्टी के साथ प्रभावी रूप से ट्रांसफर होता है, तो कई करीबी सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। वहीं राजभर, निषाद, कुर्मी आधारित क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते सीट दर सीट 1 से 3% के माइक्रो स्विंग पैदा कर सकते हैं, जो 5 से 10 हजार वोट के मार्जिन वाली सीटों में निर्णायक होता है। पश्चिम बंगाल जैसी बंपर वोटिंग का नैरेटिव यूपी में राजनीतिक ऊर्जा और मतदाता उत्साह को जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन 95% मतदान का लक्ष्य व्यावहारिक से अधिक प्रतीकात्मक है। वास्तविक खेल 70 से 80% के उच्च लेकिन संभव टर्नआउट पर है और उस अतिरिक्त वोट के सामाजिक वितरण में छिपा है। यदि पीडीए वोट अभूतपूर्व स्तर पर एकजुट होकर बाहर निकलता है और गैर यादव, ओबीसी, दलित में आंशिक लेकिन निर्णायक शिफ्ट होता है और सीट दर सीट गठबंधन गणित सटीक बैठता है, तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता खुल सकता है। अन्यथा बीजेपी का मजबूत संगठन, लाभार्थी नेटवर्क और कोर वोट उसे बराबरी की लड़ाई में बनाए रखेगा, अर्थात 2027 का यूपी चुनाव उच्च मतदान की स्थिति में भी वन साइडेड नहीं बल्कि बेहद कड़ा और बहुकारकी मुकाबला होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी का पलड़ा बीजेपी से भारी रहेगा।